नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो जी, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, आपने मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सर, मतलब मैं मुझसे तो उनकी बात नहीं हुई है जिन्होंने मुझे ये जॉब ऑफर किया है। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं और हम्म। पैसा भी भेज दिया। वो बहुत ज़्यादा गारंटी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पैसा आपका जा रहा है वो वापस दे देंगे अगर आपकी जॉब नहीं होती है तो। एक और जो मिनट। बाकी जी एक जी, मिनट, बोलिए। आपने जो मैसेज किया था व्हाट्सएप पर और अभी आप जो बता रही हैं, जी टोटल कहानी ये है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पैसे के आधार पर हो रहा है ना। जी जी जी। हम्म, तो और इतना तो आप समझती कॉन्ट्रैक्ट होंगी। बेस पे संविदा पर। संविदा पर है। जी तो पहली बात तो आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी, उनको जी, बताइए। समझिए। पहला तो ये कि संविदा के पद खत्म किए जा रहे हैं, सारे पद खत्म किए जा रहे हैं। ठीक है। जी स्कूल तीन तरह के होते हैं, एक सरकारी होता है, एक अर्ध सरकारी यानी एडेड होता है, और एक जी। प्राइवेट होता है। हम्म। सरकारी स्कूल में सरकार टीचर रखती है, प्राइवेट में व्यक्ति जो चला रहा होता है वो खुद रखता है। जो एडेड होता है वो मैनेजमेंट चलाता है लेकिन सरकार रखती है। पहले होता था कि मैनेजमेंट रखता था, तो मैनेजमेंट ने एडेड स्कूलों में जिनको रखा भी था, सरकार ने, कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए ये कहा कि सन 2000 से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं एडेड स्कूलों में, वो हम्म। सारे जो है रद्द किए जाते हैं। अभी ये मुश्किल से 6 महीने 1 साल पहले का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। और अभी कल जी न्यूज में आया है कि उन पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग जो पैसे दे करके वहां लिए थे नौकरी, 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे थे नौकरी, जी जी। अब उनको गवर्नमेंट हटा रही है क्योंकि वहां पर एग्जाम करा करके गवर्नमेंट ने नए लोगों को नियुक्त कर दिया है। लेकिन जो लोग पैसे देकर हुए तो वो हट नहीं रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होने जा रही है। तो 15 साल 20 साल से संविदा पर लोग काम कर रहे थे, गवर्नमेंट उनको हटा रही है। शिक्षा मित्र योजना खत्म कर रही है, अनुदेशक योजना खत्म कर रही है, और आप संविदा पर पैसे दे करके जाने का कोई औचित्य नहीं है। पहला तो पैसा दे करके, चाहे वो संविदा हो या परमानेंट हो, कभी भी कोई भी नौकरी मत लीजिएगा। पैसा दे करके करेंगी, आपको दुनिया जाने न जाने, आपको तो पता रहेगा ना कि हम कैसे यहाँ आए हैं। जी जी। तो आपके मन में हमेशा एक डर रहेगा। वो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वो वाली डर हमेशा रहेगी। कोई भी अधिकारी आएगा, जी आप डर करके काम करेंगे, हर वक्त डरेंगे, उनको पता न चल जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी न हो जाए। तो क्या जी। डर करके जीना चाह रही हैं? नहीं नहीं सर, डर के नहीं। इससे पहले भी मेरे पास कई बार ऐसा ऑफर आया है लेकिन मैंने एग्री नहीं किया। और अभी एक हफ्ते पहले भी मेरे पास सही ऑफर था कि 5,000 रुपये लेके फाइल जमा कर रहे थे और जॉब की हम्म, गारंटी दे रहे थे, तो मैंने उन्हें डिनाई कर दिया था। लेकिन अब ये मेरे पास बिल्कुल गारंटी वाली बात थी, तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्म करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। ये जो वैसे लोग मेरा बिल्कुल मतलब ये ख्याल नहीं है, ना मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जब भी अगर एक गवर्नमेंट जॉब लूँ तो हम्म लेकर या देकर दूँ, ये जो क्योंकि मैं इस लोग बात में गारंटी विश्वास ले भी नहीं रखती। ये जो लोग गारंटी लेते हैं, इनके बारे में जी बता दें। ऐसे आपको आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, लोगों से सुनने को मिलेगा, अगर आप जब पता करेंगे तो। ऐसे लोग होते हैं, ये फ्रॉड होते हैं 100%। इनका कोई लिंक नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ये करते क्या है कि लोगों को विश्वास में लेते हैं, गारंटी लेते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर जो है आप आज होगा कल होगा करते करते आपको परेशान करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, आप इनसे हाथ जोड़ के कहेंगे भैया अब हमें इनके पीछे नहीं भागना है, आप पैसा भी भूल जाएंगी। और फिर ये लोग अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, और इनका जी काम ही यही सब है, पैसे ले करके उल्लू बनाना। चाहे 5,000 कोई मांग रहा हो, चाहे 1 लाख कोई मांग रहा हो, 1 रुपया किसी को कभी मत दीजिए। कोई कहे कोर्ट से हम ये करा देंगे, गवर्नमेंट से ये करा देंगे, इस विभाग में मेरी पहचान है, ये फलाने हैं ढिकाने, पैसे देकर कोई काम मत कीजिए। आप जी पढ़ाई की हैं, आपके पास डिग्री है, जी। ऊपर वाले ने बुद्धि दिया है, हाथ पैर दिया है, पहले खुद पर भरोसा रखिए, अपने जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। आपने अब तक क्या किया है पढ़ाई में? जी, मैंने बीएड किया है 2011। हम्म। टेट क्वालिफाई हूँ 2011 का। मेरी इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, अभी एक हफ्ता पहले। अच्छा। तो मैंने वो डेमो और इंटरव्यू के बारे में आपसे क्लियर किया था, आपने तो बताया भी था। आप तो उसी के बोलिए जी, आगे। बस आपने कहा कि सुपर टेट के लिए आप तैयारी कीजिए और सरकार बहुत जल्दी करने वाली है, एक तो उसी मिनट। पे मैं आधारित आपने हूँ।
आपने बताया कि आप बीएड क्वालिफाई हैं और टेट आपने 2011 में किया, तो टेट कौन सा, प्राइमरी या जूनियर? प्राइमरी जूनियर दोनों। प्राइमरी जूनियर दोनों, ठीक है। जी। देखिए, हम दो चीजें कहते हैं, एक जो पुराने मैटर है और जो आगे होने वाला है, ठीक है। दो चीजें चल रही हैं साथ में, इसलिए दोनों पर हम बात करते हैं। जो पुराना मैटर है उसमें हमारा, आपका या किसी का कोई जोर नहीं है। कोई कोर्ट कचहरी कर ले, धरना कर ले, सुसाइड कर ले, तब भी कुछ बदलने वाला नहीं है, वो गवर्नमेंट को करना है, ठीक है। तो उसमें तो कहीं कुछ करना नहीं, जो हम बताते हैं सिर्फ जानकारी रखना है और अपनी पढ़ाई जारी रखना है, ताकि कल को इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, तो हम उसको पार कर सकें, उसको अच्छे से जी। दे सकें। और दूसरा ये है कि नई भर्ती जो आएगी तो वो उस पे हमारा पूरा कमांड हो सकता है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, तो उसमें एक सीट हम ले सकते हैं। एक ही सीट चाहिए, चाहे 5,000 की भर्ती आए, चाहे 5 लाख की भर्ती आए, चाहे 50,000 की भर्ती आए। तो कुल मिला करके चाहे वो नया हो या पुराना, दोनों में हम बार बार कहते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह जो भी। लेकिन इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़िए कि हम किसी को पैसा देंगे, 5,000 मांग रहा हो या 1,000 मांग रहा हो, चाहे 500 मांग रहा हो, चाहे 5 लाख मांग रहा हो, कभी भी कोई भी नौकरी न- नहीं दिला सकता इस तरह से। अच्छा सर, पैसा तो खैर हम नहीं देंगे, चाहे कितना भी वो कहें, हम्म कैसे भी कहें, आप जितना भी बातों में देंगे, इसमें पैसा तो हम देंगे ही नहीं। हम्म इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है इसी में हो जाए। हम्म और सर बहुत टाइम हो गया जॉब के लिए करते करते, ये इतनी मतलब एज भी काफी हो गई है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, तो फिर इधर उधर दिमाग ही जाता है कि कुछ इस तरीके से देखिए जॉब मिल जाए या इस तरीके से मिल जाए। ये लेकिन हम्म। लेकिन वही है ना, आपने कहा कि बुद्धि है, पहले समझिए सोचिए उसके बाद कुछ हाँ। कीजिए। तो सबसे पहले मैंने अब यही सोचा कि आपसे बात करती हूँ। फिर एक और है मेरे, मतलब आप ही की तरह वो भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो उनसे भी बात की मैंने, तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार जो है अब संविदा भी समाप्त कर रही है और हम्म पैसा लेने हम्म देने का कोई चक्कर नहीं है जब से योगी सरकार आई है। हम्म। तो आपने जो मैसेज किया कि 1 लाख रुपए की डिमांड हो रही है, आप 1 लाख रुपए देकर फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं। 1 लाख क्या, कोई 100 रुपए भी मांगता है, मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो गौर देखिए, दो चीजें होती हैं, पढ़ाई एक अलग चीज है, जॉब एक अलग चीज है, ठीक है। तो पढ़ाई हमने किया, चाहे हम हाई स्कूल किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, या उससे ऊपर हमने बीएड कर लिया टीचिंग लाइन में आने के लिए, या एमबीए हमने कर लिया कि भाई मार्केटिंग में हमें जाना है, सेल्स में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, या हमने बीटेक कर लिया कि इंजीनियरिंग में जाना है, एमबीबीएस कर लिया कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है, बीफार्म कर लिया मेडिकल लाइन में जाने के लिए, फार्मेसी लाइन में, या जो भी है, सबके लिए एक फील्ड बना हुआ है। और जब भी कोई जी। पढ़ाई करता है तो वो डिग्री ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, वो एक अलग स्टेज है। अगला स्टेज आता है, उस पढ़ाई को करने के बाद वो करना क्या चाहता है, उसी फील्ड में जी। काम करना चाहता है। उसी फील्ड में अगर काम करना चाहता है तो गवर्नमेंट प्राइवेट किस में जाना चाहता है, या उस फील्ड को छोड़ के भी बहुत लोग दूसरा काम करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियरिंग करने के बाद दूसरा कुछ कर रहे हैं। एक इंजीनियर ऐसा है जो कि चाय बेचता है और वो फेमस है, उसके ब्रांचेज कई शहरों में खुल रहे हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, फेसबुक पर सर्च कीजिएगा। उसने तय किया कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग कर लिया या एमबीए कर लिया, जो भी उसने किया है, इंजीनियरिंग शायद किया है मेरी जानकारी में। उसके बाद उसने तय किया कि नहीं, मैं चाय ही बेचूंगा और मैं अपने ब्रांच खोलूंगा कई जगह। तो पढ़ाई एक अलग चीज है और जॉब करना या कोई काम करना एक अलग चीज है। पढ़ाई आपने किया है, टीचिंग लाइन में आई हैं, अब इसमें दो तरह के रास्ते खुलते हैं, हर फील्ड में दो खुलते हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। हम्म। और तीसरा जी। रास्ता होता है कि हम इस फील्ड में ना करके हमें जो अच्छा लगता है या हम जो करना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है या जो हम आसानी से कर सकते हैं, वो कर लें। तो तीसरा जो रास्ता है उसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। आप यूट्यूब पर अपना चैनल बना करके लोगों को तरह तरह की चीजें दिखा सकती हैं, बता सकती हैं, सिलाई कढ़ाई सिखा सकती हैं, खाना बनाना सिखा सकती हैं, अपनी लाइफ जी। दिखा सकती हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। खेती बाड़ी अगर कर रही हैं तो खेती बाड़ी दिखा दें, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर पढ़ाई किया, इसमें अगर आपको जॉब करना है तो एक हो गया गवर्नमेंट, एक हो गया प्राइवेट। प्राइवेट आपके लिए खुला हुआ है। आपके जी। जी अंदर सर। जितने टैलेंट रहेगा, जितना जितना नॉलेज रहेगा, स्किल जितना ज़्यादा होगा, उतने अच्छे संस्थान आपको लेंगे। आपको एक मान लीजिए 5,000 10,000 की शुरुआत हो गई किसी स्कूल से, अब आपको तलाश करना है कि और इससे अच्छा स्कूल कौन सा है, हम वहाँ प्रयास करते रहें कि हमें वहाँ मौका मिले।
फिर वहां जी पर अगर आप पहुंच गए, आप और चाहते हैं इनकम अपना बढ़ाना, तो आपको और अपने अंदर डेवलपमेंट करना पड़ता है, नई नई चीजें सीखनी रहती हैं। उसके बाद नए नए जो संस्थान हैं बड़े बड़े, उनमें ट्राई करते रहना होता है। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि हम रहते हैं लखनऊ शहर में और लखनऊ के हम बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, तो भाई अगर कोई बड़ा स्कूल या जो भी संस्थान है जो ज़्यादा पैसा दे रहा है और वो लखनऊ जी में अगर नहीं है, बाहर है, तो कैसे संभव है कि आपको लखनऊ में मिल जाएगा? तब तो आपको दिमाग से निकालना फिर पड़ेगा तो ना कि हमें। जी जी, वो तो फिर आगे हम्म ही के लिए आगे जाना है तो आगे ही जाना पड़ेगा फिर तो। हम्म फिर अपने बाउंडेशंस को तोड़ने होंगे कि नहीं, हमें अगर जी ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम हर तरह से तैयार हैं। हमें जैसे डीएवी है, डीपीएस है, ये बड़े स्कूल हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उठा करके आपको दूसरे संस्थान में भेजते हैं, जैसे गवर्नमेंट में ट्रांसफर होता है ना यहाँ वहाँ, हम्म, तो वो कभी कभी उठा के यहाँ से वहाँ भेजता है। आपको कह दे कि नहीं हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, तो अब क्या करेगा फिर वो? उनको तो ऐसा बंदा चाहिए ना कि हम जहाँ जो भेजे वहाँ चला जाए, तो फिर वो आपको जा मौका नहीं सके जी देगा। तो जी हमें फ्लेक्सिबल बनना होगा कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, तो फिर हमारे लिए दुनिया खुली हुई है। और अगर हम अपने आप को बांध लेंगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर जो है हमें जो मिल रहा होगा हमारे शर्तों के अनुसार, उसी से काम चलाना पड़ेगा। जी और गवर्नमेंट का क्या है वो हम बताते ही रहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं करती है। स्कूल खोलती है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अस्पताल खोलती है स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, थाना कोर्ट कचहरी खोलती है वहां जी पर लोगों को तरह तरह की जो भी सुरक्षा और न्याय वगैरह की व्यवस्था देने के लिए। यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए नहीं खोलती है। हम्म। हाँ, अब सर जब सर वो खोलती सर है। आप अपनी हम्म, जी जी बोलिए क्या बोलिए अब जब वो चाहे स्कूल खोले, चाहे अस्पताल खोले, चाहे आर्मी या पुलिस थाना खोले, तो वहां पर काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। इस वजह से गवर्नमेंट भर्तियां निकालती है कि भैया हमें इतने लोगों की जरूरत है, आप जी आ जाओ। अब मान लेते हैं कि उन्होंने 10 स्कूल खोला, अब उनका मन किया कि नहीं हम 9 स्कूल में ही टीचर रखेंगे, अभी 10वां स्कूल नहीं चलाएंगे, तो वो तो उनकी मर्जी है ना। अब हम आप उस पर जा करके आपत्ति करें कि आपने एक स्कूल जो है बना तो दिया लेकिन वहाँ भर्ती नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, तो उस पे हमारे कहने से वो नहीं करेंगे। अगर उनका है कि 10 लाख पद खाली हैं और लेकिन वो भर्ती निकालेंगे, मान लेते हैं 20,000 ही, हम जाके कहें भैया 10 लाख पद खाली है और आप 20,000 भर्ती क्यों कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जी जैसे हम एक व्यक्ति हैं और हमारी इच्छा है कि हम गाड़ी भी रख लें, बड़ा बंगला भी कर लें, हम सब कुछ सोचते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो जितना पैसा है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं कि चलो आज ये काम जी कर लेते हैं, कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और कर लेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट की भी इनकम होती है, उनके पास जैसे जैसे पैसा आता है वो अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आया तो बस एक ही बार में स्कूलों में ही हर काम कर देंगे, उनको तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत कुछ देखना होता है, तो उसी हिसाब जी से जी वो नौकरियां देते हैं। जब मन हम्म, होगा या जब आवश्यकता होगी, जैसा भी उनका सिस्टम होगा, जब बजट होगा उसके अनुसार वो नौकरियां निकालेंगे। तो सरकारी नौकरी पर डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्रयास करते रहना चाहिए। बाकी अपनी लाइफ में चाहे प्राइवेट नौकरी या कोई काम जो भी समझ में आए, करते रहिए। हाँ, इन चक्करों में मत पड़िए बिल्कुल भी, कहीं पैसे वैसे देने का। जी जी हम्म ठीक। सर ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 से चल रहा है, तो हम्म क्या इसके माध्यम से हर साल जॉब्स निकलती हैं या अभी निकली हुई है? देखिए, शिक्षा विभाग ये बना हुआ है लोगों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन ये कहा जाए कि इस धरती पर कोई आ गया है, भारत या किसी देश में जन्म हुआ है और वो सरकार का गला पकड़ के कहेगा भाई हमको शिक्षा दो, तो ये अधिकार उसके पास नहीं है। सरकार व्यवस्था जी करती है, देती है। तो ऐसे ही अपने भारत में भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं और सरकार ने प्लान किया है कि हमें सबको शिक्षा देना है, और सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। हर 5 जी किलोमीटर पर एक स्कूल खोले गए, ठीक है। और उस वक्त जो बजट की व्यवस्था थी उस हिसाब से लगातार सिस्टम चलता रहा। संविदा की जरूरत हुई तो संविदा रखे गए कर्मी, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, तरह तरह की योजनाएं चलाई गई। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आ गई है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है और अब चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान, जी ठीक है। तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी उसमें कहा गया है कि क्या क्या करने वाली है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट करने वाली है, तो जाहिर सी बात है उस प्लान को जब देखेंगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग काम पर लगाने पड़ेंगे, है ना।
जी तो जब ज़्यादा लोग कान पे लगाने पड़ेंगे तो सीधी सी बात है, नौकरियां आएंगी, भर्ती होंगी। तो हमें समझना जी। पड़ेगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं, तो वही हम बताते रहते हैं। नहीं सर, हमने आज ही दोपहर में देखा था तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट खोलकर हम्म। तो उसमें पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी जॉब्स वो दिखा रहे थे, मतलब वेबसाइट पर ही। और उत्तर हम्म। प्रदेश में भी दिखा रहे थे, जिसकी फीस भी थी कि 990 रुपए अप्लाई फीस थी उसकी। हम्म। योग्यता भी उसमें बताई गई थी। हम्म। लेकिन बस इतना ही देख पाया, वो जब हमें अप्लाई करने के लिए हुआ तो आगे वो खुल नहीं पाया। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि मतलब वो जेन्युइन था कि वो उसमें अप्लाई हो रहा है नहीं इसके अंदर, तो जैसे हम खुद से अप्लाई करना चाहें कभी हो सकता है कि हमारा उसके अंदर हो जाए। ये जानना चाह रही थी कि इसके अंदर भी जॉब्स निकलती हैं या नहीं, जैसे जो अभियान चल रहा है ये। देखिए, कुछ तो फर्जी साइट होते हैं, ठीक है, वो ऐसे लुभावने चीज निकाल करके 100 200 500 रुपए अपने यहाँ लेते रहते हैं, लूटते रहते हैं। हाँ, उनको छोड़ देते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन फर्जी है। जी। ठीक है। हम्म। सर्व शिक्षा अभियान के तहत या समग्र शिक्षा अभियान के तहत या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट शिक्षा पर बहुत सारी चीजें कर रही है, और सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेज चल रहे होंगे। जितने तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होंगे प्राइवेट। क्योंकि गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट करेगी भी नहीं। अगर हमें डेवलप करना है, जितने भी बड़े देश हैं जो डेवलप्ड हैं, वो जी। गवर्नमेंट के करने से नहीं हुए हैं। जब प्राइवेट आगे बढ़ता है तभी कंट्री डेवलप करता है। जिसने भी जी। इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, कॉमर्स पढ़ा होगा, वो जानता होगा। जी। तो एक तो हो गए गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरे हो गए प्राइवेट सेक्टर, और आजकल तीसरा एक चल रहा है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जी। जी। तो बहुत सारे एनजीओ भी इस फील्ड में आकर के अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अच्छा। जो एनजीओ हैं, ये क्या करते हैं कि तरह तरह की जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, उनको ले करके ये चलाते हैं, और अपने यहाँ लोगों को हायर करते हैं थोड़े समय के लिए, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है कि यहाँ पर ये चीज करना है, उसके अनुसार। और लोगों को हायर करके उतना पेमेंट देते हैं। कुछ तो जेन्युइन होते हैं, इसमें भी बहुत सारे फेक होते हैं। तो जी। अगर एनजीओ से किसी आप जुड़े तो अब देख लीजिए, उस एनजीओ के बारे में अच्छे से जानकारी कर लीजिए सब कुछ, तब तो जुड़िए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो हमें हर चीज को समझना पड़ेगा। इस दुनिया में 80% 90% लोग आपको लूटने बैठे हैं, वो अपना भला करने बैठे हैं, आपका भला करने नहीं आए हैं। आपको जी। जी। देखना पड़ेगा कि हमारा भला कहाँ है, लोगों को, क्या कहाँ है। संस्थाओं, सबको समझना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर लूटने वालों की कमी नहीं है। हर कोई अपना जेब भरने आया है, कोई जो है आपके भले के लिए नहीं आया है। अब हमें समझना पड़ेगा हमारा भला कैसे है ना। जी। तो हर चीज को समझिए, और कभी जल्दबाजी कहीं मत कीजिए। कोई भी काम जल्दबाजी वाला अच्छा नहीं होता है। कोई कहे पैसे से ये चीज हो रहा है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है फ्रॉड है। वो पैसे लेकर करा रहा है। अगर मान लो वो जेन्युइन भी है, करा भी रहा है, तो आप पैसे देकर करा भी लेंगी तो एक डर हमेशा रहेगा। और वो डर आप देख रही हैं आजकल जो भी गलत है, चाहे वो कोई हो, उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अखबारों में रोज आ रहा है कि 10 साल से नौकरी कर रहे थे, अब फर्जी प्रमाण पत्र लगा के थे, पकड़े गए हैं, तो जेल हो रहा है, रिकवरी की जा जी रही है। सर, ऐसे केसेस तो बहुत आते रहते हैं कि लोग 10-10 साल हो जाते हैं उन्हें जॉब करते हुए, फिर उनकी सैलरी तक उन्हें वापस करनी पड़ जाती है, हम्म। ब्याज सहित वापस करनी पड़ जाती है। ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं। तो इसलिए तो हमने आज तक कभी मतलब इतने हम्म। ऑफर भी आए पैसा देने के लिए भी, लेकिन कभी पैसा नहीं दिया, ना ऐसी जॉब ली कि हम्म। जिससे आगे चल के हमें भविष्य में परेशानी हो। अब ये इससे अच्छा समझिए। है कि जो ऐसी जॉब ना लेने से बेहतर यह हम्म। है कि अपने इंसान कुछ और हम्म। कर हम्म। ले। हम्म। अब ये समझिए, आज आप मान लीजिए 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी कमाएंगी, अपने मेहनत से कमाएंगी, जिएंगी, एक पता रहेगा कि हमारी इनकम इतनी है, और आपकी लाइफ स्टाइल भी उसी के अनुसार होगी। बहुत ज्यादा आप फिजूल खर्च नहीं करेंगी। ठीक जी। है। और एक सामान्य लाइफ जीती रहेंगी। और मान लीजिए आपने पैसे वैसे दे करके जुगाड़ से नौकरी पा लिया, और आपकी जो है इनकम 50,000, 1 लाख रुपए हो गई, मान लेते हैं। अब जब पैसा आता है तो जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति जो है पैसा जब आता है तो अपनी लाइफ स्टाइल को ऊपर कर लेता है। महंगे कपड़े पहनना, जी। 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 महंगी महंगी चीजें खरीदना, बहुत सारे काम करने लगता है। अब फिर अचानक से
एक दिन ऐसा हो कि उसकी नौकरी चली जाए और रिकवरी होने लगे, जेल वेल हो जाए, तो उसकी लाइफ सोचिए अचानक से क्या हो जाएगी, कैसी हो क्या जाएगी। हो जाएगी। जी। उसके जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति होगी, कुछ स्टेटस, वो क्या हो जाएगा, सब खत्म हो क्या जाएगा। हो जाएगा। जी, सब तो खत्म हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा हो सब तबाह हो अचानक से, बेहतर है वही कछुआ खरगोश वाली कहानी। खरगोश जी। नहीं, खरगोश की चाल सही नहीं है, कछुए वाली चाल सही है। ठीक है, हम स्लो चलेंगे लेकिन आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, इस दुनिया में हम आए हैं इज्जत से जीना, पेट अपना और अपने घर परिवार वालों का भरना। महंगे कपड़े, महंगी महंगी गाड़ी वाड़ी, ये सब जो है दिखावे की चीजें हैं। जिसके पास है वो भी सुकून नहीं है, जिसके पास नहीं है वो उनसे ज्यादा बल्कि सुकून में। कोई बात नहीं है, हम नहीं यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगा आज हम पैसे फेंकेंगे, एक दिन कहीं जाना है, गाड़ी आके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, जाएंगे, काम करेंगे, चले आएंगे। और जिनके पास है वो उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, महीनों महीने में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं उसकी रख रखाव में। फिजूल का खर्च है, 5 लाख 10 लाख की गाड़ी खड़ी है, कहीं जाना नहीं है तो भी कोई यूज नहीं है। ये सब चीजें उनके लिए होती हैं, इस तरह की महंगी महंगी चीजें। जिनके पास अथाह पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक गाड़ी खड़ी भी है, महीने में 10-20 फालतू भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस लाइफ स्टाइल तक पहुंचने के लिए अच्छी बहुत इनकम होनी चाहिए और एक जेन्युइन इनकम होनी चाहिए। जी। जेन्युइन इनकम जेन्युइन काम से ही होगा। तो जी। जी। कोशिश कीजिए, आप जो है जब तक जॉब नहीं मिल रहा है तब तक आपको पढ़ाई करना है, या और जो कुछ कर सकती हैं इनकम के लिए, प्राइवेट जॉब, या फिर और भी बहुत सारे रास्ते हैं। एक हम भी बराबर लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि यूट्यूब को जी। बहुत अच्छा पैसा देता है, लेकिन उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और जी। लगातार काम करना पड़ेगा। कोई भी पैसा ऐसे नहीं जी। आता बिना मेहनत के। तो जी सर, पैसा बिना मेहनत के नहीं आता, उसे हम्म कमाना पड़ता है। हम्म अच्छा सर, अब तो यूपी टेट का रिजल्ट आ गया है, तो हम्म आपके अकॉर्डिंग कब तक वैकेंसी आ जाएगी, जो देखिए, आप कहते हैं नई शिक्षक भर्ती और एक आ, और दूसरी वाली। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसी के अनुसार गवर्नमेंट क्रमशः आगे बढ़ रही है, और उस कोर्ट ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्र को 2 मौके देने थे, इसलिए 68,000 और 69,000 भर्ती आई। अब इस जी। तरह की इतनी बड़ी भर्ती देखने को बहुत मुश्किल है कि अब जो भी भर्ती आने वाली है प्राइमरी में वो 10-15-20 हजार आने वाली है, इससे ज्यादा नहीं। और अभी अच्छा। शिक्षक सेवा चयन आयोग जो कि 2 साल 3 साल पहले बन चुका है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है। जी। वो जब काम करना शुरू करेगा तब भर्ती आएंगी। न टीजीटी आ रहा है, न पीजीटी आ रहा, न एलटी ग्रेड आ रहा, कोई भर्ती नहीं आ रही। उसका कोई कारण नहीं आ रही अभी तक। हम्म उसका कारण हम्म। यही है कि जो नया आयोग बना है उस आयोग के माध्यम से हर चीज होना है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। और अभी थोड़ा वक्त लगेगा, भर्तियां जब भी आएंगी शिक्षा विभाग में कम से कम अभी जुलाई अगस्त के बाद आएंगी, उससे पहले अच्छा। बहुत कम संभावना है, शायद ही आए, मेरी जानकारी अनुसार तो नहीं है ऐसा आने वाला। अच्छा सर, आप हम्म अपनी ऑडियो में बार बार ये कहते हैं कि जो पुराने मुद्दे हैं सरकार पहले उन्हें सॉल्व करेगी। हम्म तो सर, जैसे 2011 से लेके 2018 तक, हम्म बाकी इस बीच में बहुत सारे लोग हैं और उससे पहले के भी हैं, हम्म 2011 से पहले वाले भी हैं। हम्म तो सर फिर इन इन लोगों का या हमारा फिर वो किस तरीके से होगा कि उनके लिए अलग भर्ती आएगी और जो अब टेट पास किए हैं उनके लिए अलग भर्ती आएगी, किस देखिए तरीके से होगा सर? देखिए गवर्नमेंट के सामने पिछली जो सरकारें रही हैं वो क्या की हैं कि जो पुराने मुद्दे रहे उनको हाथ नहीं लगाती थी, जो जैसे चल रहा है पेंडिंग है वैसे ही छोड़ दी। अपना बस आए, नई भर्ती निकाले, जो करना हुआ किए, उसमें भी विवाद किए, फिर आगे बढ़ गए, पीछे का कुछ टच नहीं किए, पीछे का जी। उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। जी। लेकिन जी। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सारे मुद्दे जो पेंडिंग हैं उनको सॉल्व करके, अब भाई पुरानी चीजें उलझी पड़ी हैं और हम नई नई चीजें करते जा रहे हैं तो सुलझेगा कब, नए नए विवाद और होते जाएंगे। तो पूरा जी। सिस्टम ही चेंज किया जा रहा है, और चेंज करने के साथ साथ जो पुराने मुद्दे जितने भी हैं उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। कोर्ट कचहरी में सालों से न जाने कितने मुद्दे जो है लटके पड़े हैं, तो सब खत्म अच्छा। करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसका अच्छा। एक ही रास्ता है, जो भी कोर्ट जी। गया है व्यक्ति, चाहे वो 2004 की भर्ती वाला हो, या 2007, 2008, 2011 जी। वाला, या अभी 69,000 68,000 भर्ती वाला, कोई भी है, कोर्ट अगर गया है जी। तो उसका क्या, उसकी सोच क्या है, उसकी चाहत क्या है, नौकरी पाना ना। जी। और अगर उस व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है तो क्या वो कोर्ट कचहरी करेगा?
नहीं करेगा। क्या वो धरना प्रदर्शन ये सब कुछ करेगा? नहीं 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 करेगा। सिर्फ मकसद नौकरी पाना है, वो तो सिर्फ उसको नौकरी अब ही वो किस चाहिए। रास्ते से नौकरी मिलेगी उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 69,000 भर्ती का कैंडिडेट है और गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उसे नौकरी देती है, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं हमको इससे नहीं चाहिए, हमें 69,000 वाले से ही चाहिए। वो तो ये नहीं कहने जाएगा, वो तो कहेगा भैया हमको चुपचाप नौकरी चाहिए, बस आप जिस रास्ते से दे दीजिए। ठीक है। तो जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाखों पद खाली हैं, अभी आएंगे जल्दी ही सामने, पूरे आंकड़े आएंगे, कई बार आए हैं अखबारों में, हमने पेपर कटिंग भी शेयर किया है बहुत बार, लोग ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। वो सारे पद भरने की तैयारी है। तो जब वो सारे पद भरे जाएंगे तो गवर्नमेंट की योजना जो है वो ये है कि इनमें सबसे पहले जो पुराने लोग हैं जिनको नौकरी आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले मिल जानी चाहिए थी लेकिन आज तक नहीं मिल पाई है, तो उनको जरूर दे दिया जाए और मैटर खत्म किया जाए। और ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं प्राइवेट में या अन्य कहीं लगे हुए लगातार और अनुभवी हैं, योग्य हैं। जी तो अनुभवी लोगों पर खास तौर पे हैं, चाहे कोई हो, आप ही अपने घर में किसी को रखेंगे किसी काम के लिए, उसके पास अनुभव होगा तो सर, ये काम अच्छा करेगा, ये समझ कर रखेंगे। सर मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैंने 2011 वाले टेट जो क्वालिफाई था 72,000 वैकेंसी में, मैंने खुद बहराइच में काउंसलिंग कराई थी, बहराइच में और कई और जिलों में भी कराई थी वैकेंसी। तो वो उसमें तो इतना ज्यादा घोटाला हुआ था, 93 मेरे मार्क्स थे, तो मेरिट में आ ही नहीं पाया था। मतलब वहाँ पर कि कहीं कम मेरिट पे रख लिए गए, कहीं ज्यादा पे भी नहीं रखे गए, पता नहीं उसमें क्या हुआ था, तो फिर वो छोड़ ही दिया था हमने, तो अभी काउंसलिंग कराने अभी के आज बाद। हमने टेलीग्राम पर एक जो है न्यूज़ शेयर किया है, वो शायद छत्तीसगढ़ का या किसी और राज्य का है। उसमें पुरानी एक भर्ती में घपला हुआ था, तो कोर्ट ने उन अधिकारियों को जेल भेज दिया है जो गड़बड़ियां किए थे। जल्द ही अभी आपको यूपी में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी, जो पुराने लोग जो भी जहां भी गड़बड़ किए हैं। आप ध्यान दीजिए, आपने शायद नोटिस न किया हो कि 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जैसे कोई भी सरकार आती है तो सारे अधिकारियों को इधर उधर हटा दिया जाता है, अपने अनुसार नए नए लोगों को वहां पर बैठा दिया जाता है, जी होता है ना। लेकिन हम्म। हमने पोस्ट भी इस पर लिखा था 2017 में। लेकिन योगी सरकार ने आने के बाद कोई विशेष बदलाव कहीं नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि जो व्यक्ति जहां है वो वहीं रहेगा, तब तो वो देख पाएंगे वो कैसा काम कर रहा है, पहले कैसा किया है, उसकी फाइल खोलेंगे और उस पर कार्रवाई फाइल बना करके होगी। तो सबकी फाइल बन चुकी है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा जो भी पुरानी भर्तियां हुई हैं उनमें सब में जो है देख ही रही हैं, बुलडोजर चल ही रहा है जो भी कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो अभी हाँ ऐसे ही इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। बाकी कैंडिडेट्स परेशान हुए हैं, उनको नौकरी देने के लिए रास्ता वो नई शिक्षा नीति से या अन्य माध्यमों से बना लिए हैं। बाकी जो गड़बड़ियां अधिकारी किए हैं तो उनके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होगी और जेल में जाते हुए वो दिखेंगे। और यहाँ तक कि ये ही नहीं, जो नेता वेता हैं जो चंदा वंदा मांगते हैं या फिर इस तरह के लोग जो पैसे मांग करके गारंटी लेते हैं नौकरी लेने का, इस तरह के लोग भी जल्द ही जेल जाते हुए दिखेंगे। जी। तो आप अच्छा सर, तो पहले पहले ये जो पेंडिंग वाले मसले हैं वो सरकार उन्हें पूरा करेगी, या जो पहले अब नई शिक्षक भर्ती आएगी उस पे काम करेंगी? क्योंकि आप बताइए कि आपके 2 बच्चे हों, एक बच्चा बीमार हो तो उसे इलाज की जरूरत है लेकिन आपके पास पैसे सीमित हैं, तो क्या सारे पैसे आप उस बच्चे के इलाज पर लगा देंगी और दूसरे बच्चे का खाना पीना बंद कर देंगी पूरी तरह? नहीं नहीं, दोनों को ही देखना पड़ेगा सर। हाँ, बस ये करेंगे बीमार आप। वाले जो बीमार है उसकी ज्यादा केयर की उससे जाएगी, उसको ज्यादा उससे किया जाएगा, ज्यादा लेकिन केयर हाँ, की जो बीमार जाएगी। नहीं है उसके लिए भी तो खाने पीने की व्यवस्था चलाती रहेंगी ना। जी तो वैसे ही गवर्नमेंट जो आगे कैंडिडेट्स बैठे इंतजार कर रहे हैं और जो इनका पुराने मैटर्स कोई लेना देना नहीं है उनके लिए तो कुछ न कुछ तो करेगी ही। जी। तो नई भर्तियां भी आएंगी और पुराने वाले भी हाँ। करेगी। ठीक है। जुलाई अगस्त तक मतलब इंतजार करना है। हाँ, कम से कम जुलाई अगस्त जुलाई तक तो अगस्त। इंतजार करना ही पड़ेगा। अभी आप देख रही हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद उन्होंने 100 दिन का टाइम दिया है सभी विभाग को कि क्या क्या करना है। और इन 100 दिनों में शिक्षा विभाग का कोई भर्ती का कुछ भी नहीं है ना। जी, तो शिक्षा विभाग में भी कुछ नहीं है। हाँ, तो जाहिर सी बात है जब 100 दिनों में अन्य जगह पर काम हो रहा है शिक्षा विभाग का नहीं, तो शिक्षा विभाग के लिए विशेष कुछ नहीं है इन 100 दिनों में। हाँ, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, शिक्षा विभाग में और अन्य चीजें हो रही हैं जो विभागीय काम है। भर्तियां नियुक्तियां नहीं हैं इन 100 दिनों में। तो 100 दिन जो है मान कर चलिए कि इसके बाद जो है
शिक्षा विभाग की भी शुरुआत हो जाएगी। टीजीटी, पीजीटी, एलटी या प्राइमरी, प्री प्राइमरी, जूनियर जो भी भर्ती आना है वो सब आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी शिक्षक सेवा चयन आयोग काम नहीं कर रहा है, इसलिए इन 100 दिनों में इनको शामिल नहीं किया गया है। जिस दिन ये शिक्षक सेवा चयन आयोग काम करना शुरू कर देगा, इसके अध्यक्ष वगैरह नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद ही होगा। तो वेट करना पड़ेगा। पहले शिक्षा मित्र का होना है, तो 4 दिन का उनका ट्रेनिंग भी चल रहा था, जो कि अभी रुका हुआ है, और वो ट्रेनिंग गर्मी की छुट्टियों में फिर से शुरू होगा। जहां जहां बाकी है वहां होगा। उसके बाद उनका होना है, और उनका होने के बाद ये जो हम बताते हैं पुराने मैटर, वो सारे शुरुआत हो जाएंगे और नई भर्तियां भी आने लगेंगी। टीटी, पीजीटी, एलटी जो भी है, जिसका जो वेट कर रहा है, सबके लिए आएगा। ठीक है, आप अपना बस ध्यान दीजिए कि अपने आप को अपडेट कीजिए, नई नई चीजें सीखिए, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ जो नहीं आता है, जिस चीज से डर लगता है, उन्हीं को फेस कीजिए, उन्हीं को सीखिए, उन्हीं को स्ट्रांग कीजिए। कैसे कोई जो है चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट में मिलेगा नहीं, कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा ही। ठीक है, बस अपने आप को अपडेट किए रहिए। जी सर। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जितना भी संभव हो, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो संभव हो डेली पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जी सर। चलिए जी ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है जी सर, धन्यवाद बहुत आपका। ठीक है, वेलकम। आपने मेरी आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। मैं इसी मतलब कश्मकश में थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जॉब लूँ या नहीं लूँ या क्या करना है। वैसे तो आप इतना मोटिवेट करते ही रहते हैं, मैं आपसे बिना एडवाइस के कुछ आगे काम करती ही नहीं, और आपने बहुत अच्छे से मुझे और गाइड कर तो दिया। बस पॉजिटिव रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव की तरफ जाइए नहीं। जहाँ भी मन में डाउट आए कि नहीं ये काम करने से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो काम करिए ही नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम करना हो, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। जी ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। ठीक है जी सर। ठीक। ठीक, नमस्ते।